गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 3 सितंबर 2020 की शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि टीजीटी कला का इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं होने पर चयन बोर्ड पर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी 2016 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू लेटर डाउनलोड न होने को लेकर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का क्या कहना था कि चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी कला के आवेदन के समय इंटर प्राविधिक कला के लिए फॉर्म में कोई भी कॉलम नहीं होने से वो उसका उल्लेख करना भूल गए। इस कारण से उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है। इससे परेशान अभ्यर्थियों का कहना है कि इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं होने पर उनका साक्षात्कार छूट जाएगा। इसीलिए साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सुविधा देने की उन्होंने मांग की है। अब है यूपी बोर्ड के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति। यूपी बोर्ड के जो भी मेधावी छात्र हैं उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा कि यूपी बोर्ड के इंटर के मेधावी विद्यार्थियों को भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के लिए दी जाएगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाभ मिल सके। छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं होना चाहिए। मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि इंटर बोर्ड परीक्षा के विज्ञान वर्ग में 500 में से 334 अंक, वाणिज्य वर्ग में 313 अंक और मानविकी वर्ग में 304 अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के लिए नियमित रूप से छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये इसकी जानकारी इस साइट पर जाकर ले सकते हैं। अब जो ये हेल्पलाइन जारी की गई थी 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए, तो इसके बारे में न्यूज़ है कि यूपी बोर्ड की ओर से बुधवार को 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए शुरू की गई करियर काउंसलिंग में हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर पर कुल 61 फ़ोन कॉल आई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने करियर से जुड़ी जिज्ञासाओं पर सवाल किए। यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, पॉलिटेक्निक कैसे क्रैक करें, पीसीएम लेकर किस क्षेत्र में रोजगार नौकरी कैसे हासिल करें आदि। छात्रों ने दूरदर्शन के जरिए हो रही पढ़ाई एवं ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में जानकारी हासिल की। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि पहले दिन छात्रों के उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि हेल्पलाइन से बच्चों को लाभ मिलेगा। पीसीएस परीक्षा नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने तलब के जवाब। हाईकोर्ट ने राज्य में 2016 के बाद से पीसीएस परीक्षा नहीं कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। ये न्यूज़ है नैनीताल की। असली डिग्री बदायूं में और फर्जी पर हरिद्वार में नौकरी। जो एसआईटी जांच में हरिद्वार जिले के 3 शिक्षकों की डिग्री मिली फर्जी। झांसी से चोरी शिक्षक प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा था मुन्ना भाई। अब इसमें क्या फर्जी डिग्री पाई गई? इसमें क्या पाया गया कि बीटीसी की डिग्री बदायूं कॉलेज में जमा होने के बावजूद एक शिक्षक ने अपने हाथों से फर्जी डिग्री बनाकर नौकरी पा ली, जबकि असली मालिक डिग्री लेने आज तक कॉलेज नहीं पहुंचा। एसआईटी अब असली डिग्री धारक को तलाशने में जुटी है। नई शिक्षा नीति लागू करने की योजना मांगी। राजभवन ने राज्य के विश्वविद्यालय से नई शिक्षा नीति की कार्य योजना और उसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों की जानकारी देने को कहा है। बुनियादी शिक्षा देने के साथ विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक भी बनाएंगे स्कूल। उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने अंतर्गत आने वाले 700 स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 3 लाख छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें अच्छे नागरिक के रूप में निखारकर समाज के सामने प्रस्तुत करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके लिए नई शिक्षा योजना में बदलाव करने के साथ छात्रों से लेकर शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम और विषयों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के छात्र नहीं दे पाएंगे परीक्षा, नई एसओपी जारी।
बिना लक्षण वाले छात्रों को एकांत कमरे में देनी होगी परीक्षा। गर्भवती और बीमार शिक्षक की ड्यूटी नहीं। कोविड-19 संक्रमण के बीच प्रवेश परीक्षा और वार्षिक परीक्षा करवाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के छात्रों और कर्मचारियों को परीक्षा केंद्र पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। कस्तूरबा विद्यालय में अब रह सकेंगी 12वीं तक की छात्राएं। जिले के 6 कस्तूरबा विद्यालय उच्चीकृत किए गए हैं। अब इनमें कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राएं भी रह सकेंगी। जो 6 कस्तूरबा विद्यालय हैं उनको किया गया है। वर्तमान सत्र में 2 विद्यालयों में ही प्रवेश शुरू हो पाया है। शेष 4 में दाखिले के लिए इंतज़ार करना होगा। नीलिमा को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार। राज्य अध्यापक पुरस्कार की घोषणा बुधवार को कर दी गई है। 73 अध्यापकों की सूची में प्रयागराज की नीलिमा श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है। 5 सितंबर को इन्हें राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जाएगा। अब है ये सत्यपाल को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार। उन 73 अध्यापकों में सत्यपाल भी शामिल हैं। छात्रवृत्ति के लिए अब 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जिसने भी 12th पास की है उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए जिनके अच्छे नंबर हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर, आप यहाँ से इनको रीड आउट कर सकते हैं कि किस हिसाब से उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। आईआईटी दिल्ली में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू। आईआईटी दिल्ली ने अपने यहाँ स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित किया है। इस स्कूल में संस्थान के ही विभिन्न विभागों के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे 50 या उससे अधिक फैकल्टी अपना योगदान दे सकेंगे। एसओएल में आवेदन के लिए बढ़ा इंतजार। दिल्ली विश्वविद्यालय में रेगुलर छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है, लेकिन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में स्नातक में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का अब भी छात्रों को इंतजार है। शहरों में 10 में से 1 अभी भी बेरोजगार। देश में लॉकडाउन में लगातार ढील के बावजूद बेरोजगारी बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में जुलाई के मुकाबले शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी दर बढ़ी है। संगठित क्षेत्रों में नौकरी के पर्याप्त अवसर नहीं निकलने से शहरों में बेरोजगारी की दर बढ़कर करीब 10% पहुंच गई है। जीएसटी वसूली घटी। डीजल की मांग 12% घटी। काम घटने से बढ़ेगा पलायन। श्रम बाजार की सुस्त चाल। बेरोजगारी में शीर्ष 5 राज्य। ये 5 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं कि किसमें कितनी बेरोजगारी की दर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर करना है प्राथमिक विद्यालय। राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर को काकोरी की इंचार्ज शिक्षिका शशि मिश्र प्राइमरी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर देखना चाहती है। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में 258 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 4 शिक्षक और 2 शिक्षा मित्र तैनात हैं। हम सभी का एक ही मकसद है, जो छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के साथ अनुशासन सिखाना, जिसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है। ये दिखाई गई है यहाँ पर एक सूची की किन किन को राज्य पुरस्कार मिलेगा, राज्य अध्यापक पुरस्कार। बिना किताब पढ़ रहे ईडब्ल्यूएस छात्र। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। कोरोना से बचाव के तहत सभी स्कूल मार्च से ही बंद है। स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करते हुए नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया है, लेकिन निजी स्कूलों में पढ़ रहे निम्न आय वर्ग श्रेणी के बच्चों को अभी भी किताबें नहीं मिली हैं। ऐसे में बिना किताबों के ही ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो रहे हैं। डिग्री के लिए कैंपस आने को मजबूर नहीं कर सकता डीयू। डिजिटल डिग्री और अंक पत्र लेने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की जमकर खिंचाई की। न्यायालय ने डीयू के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना के इस दौर में छात्रों को डिग्री लेने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मिशनरी स्कूलों में दाखिले की दौड़ शुरू। राजधानी के मिशनरी स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। पॉलिटेक्निक संस्थानों को 1000 शिक्षक मिलेंगे। पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। इसी सत्र से 1000 से ज़्यादा नए शिक्षक मिलने जा रहे हैं। स्कूलों को 7 वर्गों में बांटकर तैनाती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित एलटी ग्रेड के 4243 सहायक अध्यापकों की राज्य के स्कूलों में तैनाती बहुत जल्द होने जा रही है।
सिर्फ शिक्षण शुल्क ही लेंगे सीबीएसई स्कूल। सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन की ओर से बुधवार को फीस में राहत देने की घोषणा की है। संगठन का दावा है कि सभी सदस्य स्कूलों में सिर्फ मासिक शिक्षण शुल्क ही लिया जाएगा। अनलॉक 4 में स्कूल बुलाने पर उठाए गए सवाल। केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से अनलॉक 4 के लिए जारी गाइडलाइन में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद होने के बावजूद परिषदीय एवं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के बुलाने पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। और ये थी कल की मेन न्यूज़ की सख्ती। पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप बैन। केंद्र सरकार ने भारत में लोकप्रिय पबजी समेत 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे ज़्यादातर चीन से संबंधित ऐप हैं। सीमा पर तनाव के बीच चीन को यह एक और तगड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।